तो आलू के भाव में परिवर्तन निश्चित होगा, क्योंकि मांग बहुत बड़ी। हम पुराने आलू की नहीं बात करते हैं, नए आलू में होगा परिवर्तन। जब नए आलू में परिवर्तन हो जाएगा तो ये पुराना आलू बिकने लगेगा। हाँ, इसमें 6-7 रुपए के ज़्यादा सौदे हो रहे हैं, 8 रुपए के 1-2 सौदे हो रहे हैं। जी। कहीं कहीं हो सकता है 9 का भी बिक गया हो, लेकिन आलू की स्थिति बहुत खराब है जी। यहाँ देखेंगे तो आलू लगा हुआ है काफी। 1800 बोरी बेची थी। हाँ, 1800 बोरी, 150 बोरी हमने बेची है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, इस समय मौजूद है चक्करपुर मंडी कानपुर में। आ चुके हैं रोचक आलू कंपनी पर। किसान भाइयों, अगर बात करें तो भैया के पास जो है आज पुराना आलू आपको देखने को मिल पा रहा होगा। काफ़ी लाटे हैं यहाँ पर, देखेंगे तो लोडिंग और अनलोडिंग का एक गाड़ी वो खड़ी है, एक गाड़ी देखिए वहाँ पर खड़ी भी आपको नजर आ रही होगी। किसान भाइयों, गाड़ियाँ ये लगी हुई हैं। बाकी आलू की जो लाट है आपको इधर देखने को मिलेंगी। देखिए ये लाइन लगी है और किसान भाइयों नीचे भी आलू लगा हुआ है। ये देखेंगे गुल्ले हैं, हाइब्रिड में किसान भाइयों आलू है, और एक आध लाट जो है आपको लाल में भी देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज पुराने आलू का भाव क्या है, रेट कैसे क्या चल रहे हैं, पोजीशन इस समय क्या चल रही है, भाई बिक्री कैसी है। हालांकि किसान भाइयों सभी एक एक किसान को पता है कि पुराने आलू की पोजीशन बद से बदतर इस समय है, नाजुक है। आलू बिकने की बहुत ज़्यादा जो है किसान भाइयों समस्या चल रही है। यहाँ पर मंडियों में लिवाली नहीं है बिल्कुल भी किसान भाई। इस प्रकार से हालांकि हर एक इंसान, किसान से लेकर के आड़ती को भी वो समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। भाई इतना तेल लगाना पड़ रहा है किसान भाइयों, उसके बाद भी आलू नहीं बिक पा रहा है। हर कोशिश से किसान भाइयों, आड़ती हो या किसान हो, नाकाम हो चुके हैं। और किसान भाइयों सबसे बड़ी बात तो ये है कि भैया अभी तक तो पुराने का खेल चल रहा था, लेकिन किसान भाइयों नए आलू का भी भाव में काफ़ी ज़्यादा जो है परिवर्तन हो गया है। किसान भाइयों सामने आपको हम जूम करके दिखाने का प्रयास करें, देखेंगे तो नया आलू अभी भी दुकानों पर लगा हुआ है। मतलब मंडी में नया आलू भी बिक्री उसकी भी सुस्त देखने को मिल रही है। तो क्या किसान भाइयों अपडेट है, भैया जी से जानकारी लेते हैं। हमारे साथ में रोचक आलू कंपनी के ऑनर महोदय हमारे साथ मौजूद हैं। भैया जी से आज किसान भाइयों जानकारी लेते हैं क्या क्या रेट रहे हैं और पुराने आलू की पोजीशन इस समय क्या है। तो भैया जी स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। अब बताएं भैया आज पोजीशन क्या है इस समय पुराने आलू की, शुरुआत करें। जय जवान जय किसान जी। आपका चैनल देख रहे सारे किसान भाई, व्यापारी, आड़ती, कोल्ड माली जी, और भी तमाम लोगों को मेरा नमस्कार जी। और अगर स्थिति की बात करो तो स्थिति कल ही से ज़्यादा डामाडोल हो गई थी जी जी। नए आलू में 3 रुपए किलो की टूटन जब कल हुई थी तो स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी जी जी। और इस समय अगर नए आलू में 3 रुपए किलो एकदम से टूटता है जी, तो समझो स्थितियाँ बहुत विपरीत है। हाँ, इस समय चारों तरफ नए आलू की मांग चल रही है जी जी। एक जगह नहीं चल रही, चारों तरफ। बिल्कुल। तो जब इस समय अगर बाजार अगर गिर जाएगी तो फिर आगे क्या स्थिति होगी। जब जगह जगह लोकल आलू निकल ही आएगा, जहाँ मान लो यहाँ से बीजा ईजा गया है, वहाँ गलाई होती है, वहाँ पे निकल ही आता है। तो अपने यहाँ के जो नए आलू की डिमांड है वो कमज़ोर हो जाती है जी। और इस समय भरपूर डिमांड है, बिल्कुल भरपूर डिमांड में हम मानते हैं कि पुराना आलू आ रहा, लेकिन पुराने आलू की भी अब मंडी में इतनी बड़ी आवक नहीं है। आ रहा तो एक लिमिटेशन में आ रहा, तो वो अपनी जगह रखा रहता। लेकिन ये जो नया आलू में टूटन है तो ये बहुत सोचने की बात है जी जी। और इतनी बड़ी खोद भी नहीं चल रही है, और कल भी इतना बड़ी आवक नहीं थी जी। लेकिन इन सब चीज़ों पे जैसे पुराना आलू एकदम से टूटा, भाई कैप्चरिंग हुई, एकदम से भाव गिर गया, उसके बाद वो उठ नहीं पाया जी जी। यही हाल पुराने आलू का नए आलू का हो गया है जी जी। तो इन सब चीज़ों पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही इस समय। हर आदमी के आंकड़े मतलब ये सब कैसे मतलब हो रहा है। ये जो सिस्टम इतना ज़्यादा बिगड़ता चला जा रहा है एक अफवाह के द्वारा। भाई जो हवा चारों तरफ फैल गई है मद्दी की, तो इस मद्दी के कारण चारों तरफ आलू कूले के भाव बिक रहा। बिल्कुल राइट बात है। अगर बिकना भी चाहिए तो वो नहीं बिक पा रहा। अच्छा, ये हवा जैसे अब तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से चारों तरफ से लोगों के पास जा रही, जो लेने वाले खाने वाले हैं, कुंचा वाले, होटल वाले, इधर उधर वाले, तो वो भी और गिरा गिरा के भाव ले रहे हैं या अपना स्टॉक कम कर रहे हैं। जैसे उनको लगता था कि अब पुराना आलू खत्म होने वाला है, तो उनको अगर 5 बोरी की जरूरत होती थी तो 25, 30, 40 बोरी अपने यहाँ ले जाके रख लेते थे, इस चक्कर में कि अब हमें पुराना मिलेगा नहीं जी जी। अब जो सबको पता है कि भैया जनवरी तक आएगा पुराना आलू, हाँ, तो वो सोच रहे फिर हम ताज़ा लेंगे, फिर हम उसको क्यों रखे जाके, को उसका स्टॉक करें, क्यों अपनी जगह जाम करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्थितियाँ नए आलू की तो नहीं टूटनी चाहिए थी, और नए आलू के टूटने से पुराने आलू की और बड़ी दिक्कत आ गई। बिल्कुल थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि ये जैसे तैसे बिक रहा था, जैसे हालैंड है 4, 5, 6
जी। सिंदूरी भी 2, 3, 4 की बिक रही थी, हाइब्रिड आलू भी 1, 2, 3 रुपए बिक रहे थे। जी जी। गुल्ला भी बिक रहा था, बीजा भी। लेकिन ये जो कल की टूटन है, इससे सारी चीज़ों को तहस नहस कर दिया। बिल्कुल राइट बात है। कल हमने करीब 1,500 बोरी बेची थी। जी जी। आज मुश्किल से 150 बोरी बेच पाए, उसके बाद एकदम सन्नाटा है। नया आलू का रेट वही कल के भाव पे चल रहा है। 5 रुपए से 7-8 रुपए का बिक रहा है। 6-7 रुपए के ज़्यादा सौदे हो रहे हैं, 8 रुपए के 1-2 सौदे हो रहे हैं। जी। कहीं कहीं हो सकता है 9 का भी बिक गया हो, लेकिन आलू की स्थिति बहुत खराब है। जी। तो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है, अभी समय खत्म नहीं हुआ। जो लोग लगातार खोद कर रहे हैं, ये रुके। बुरा वक्त चल रहा है अभी, इसको ये अगर 2-3 दिन अगर रुक जाएंगे तो आलू के भाव में परिवर्तन निश्चित होगा, क्योंकि मांग बहुत बड़ी। हम पुराने आलू की नहीं बात करते हैं, नए आलू में होगा परिवर्तन। जब नए आलू में परिवर्तन हो जाएगा तो ये पुराना आलू बिकने लगेगा। हाँ, इसमें कुछ सम्मान इसको भाई, ये 12-13 में पहुंच जाएगा तो ये भी अपना बिकने लगेगा। तो दोनों किसानों को फायदा होगा। जो पुराने आलू के किसान हैं, नए आलू के, दोनों को फायदा होगा। दोनों लोगों को दाम भी कुछ मिलेंगे। हम कह रहे हैं 2-3 रुपए किलो की तेजी कम नहीं होती है। तो आप थोड़ा रुकें, क्योंकि अभी आपका आलू जनवरी तक बिकेगा। जी जी। 10 जनवरी तक मतलब यहाँ से चारों तरफ माल जाता है, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो या पूर्वांचल हो, चारों तरफ जाता है। तो आपका माल बिकता रहेगा। आपने इतना आलू नहीं पैदा कर लिया भाई, पिछले साल भी तो आलू था। तो पिछले साल क्यों 22 रुपए 23 रुपए का बिकता था? जी जी। क्योंकि भाई पुराना आलू कम था, मानते हैं पिछले साल। इस साल पुराना आलू भी ज़्यादा, लेकिन पुराने आलू के भाड़ा नहीं खड़े हो रहे हैं कानपुर मंडी में। जी। ना लोकल वालों के कोल्ड भाड़ा खड़े हो रहे हैं। तो मंडी में तो सन्नाटा है, पुराने आलू के नाम पे इतना नहीं आ रहा। तो आप नए आलू में तेजी लाओ। जी। जब नए आलू में तेजी होगी तो पुराने में ऑटोमेटिक तेजी हो जाएगी, वो भी बिकने लगेगा। हम तेजी की बात नहीं करते, लेकिन बिकने लगेगा। बिकने लगेगा। हाँ, अभी तो क्या है, बैलेंस भी रुक जा रहा है भैया। जैसे हम देख रहे हैं कि मंडी में कल जो है आमदनी कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा थी। आज तो लग रहा है नया आलू आधा आया हो कल से, लेकिन उसके बावजूद भी भाव बिक्री 50-60 गाली थी। हाँ, तो 50-60 गाली इस मंडी में तो 100-150 गाली बिकती थी। बिल्कुल बिल्कुल में। हाँ। लेकिन अब हम मानते हैं कि अब चलो वो दौर नहीं रहा। हाँ। क्योंकि तमाम यहाँ के पैकार कट के डायरेक्ट लेने लगे। कोई ठटिया से ले रहा, कोई बकौटी से लेता, चारों तरफ से। लेकिन फिर भी 50 गाली इस मंडी के लिए कुछ नहीं माने रखती है, बिल्कुल जरा सा भी। लेकिन एक रूमर के हिसाब से मद्दी लाई गई, मद्दी एकदम से हो गई। जी जी। अब जब एक बार मद्दी हो जाती तो उससे उठ पाना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन नए आलू में हम बैक कर सकते हैं। जी जी। नए आलू में हम तुरंत वापसी कर सकते हैं, अगर किसान अपना थोड़ा संयम बरत ले। हाँ, खोद थोड़ा थोड़ी अपनी खोद कम कर दे, स्लो कर दे, तो अभी भाव बनने लगेंगे, भाव मिलने लगेंगे। आलू में 2-3 रुपए किलो का फायदा उसको हो सकता है नए आलू में। आज क्या है भैया, आज हमने जहाँ तक मंडी में अभी सफ़र किया वहाँ देखा है कि अपने लोकल के किसान तो बहुत कम मिले। मतलब हमारे कन्नौज जिले के किसान थोड़े कम दिखाई पड़े, लेकिन अधिकतर 80% किसान जो है हमको आज फर्रुखाबाद जिले का मिला है। तो हमें लगता है कि फर्रुखाबाद जो है, हमें बहुत ज़्यादा किसान एकदम उतावला हो गए आलू इसमें नहीं हुआ। फर्रुखाबाद में जीटी रोड के आलू बरसात के बाद जो मतलब लगा था, जी जी, वो अब चालू हो गया है। हाँ। तो वो किसान चालू हो जाता है तो वो भी लाने लगता है। अच्छा, उनके आलू थोड़ा अपने तिरवा ठटिया इंदरगांव से अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं, मोटे होते हैं। तो उनकी बिक्री भी पहले होती है, लेकिन उनको भी दाम नहीं मिल पा रहा है। आज हाईएस्ट मान लो कि भैया एक आध लाटें 10 रुपए बिक गई हो, लेकिन 9 रुपए में बिका कमालगंज वाला बता रहा है। 10 रुपए का एक अपवाद है जो बहुत मोटा है, MP क्वालिटी का आलू 9 रुपए का। अपने मेरे आंखों के सामने भाई साहब 7 रुपए 8 रुपए बिका, अपने नजरों के सामने। 6 के 5 के भी बिक रहे हैं, हल्के वाले 5 बिक रहे हैं गुल्ले। कल एक दुकान में तो 2 रुपए भी सौदा हुआ था, लेकिन वो छोटा आलू था, गुल्ले कट था। वही बहुत घुगिया शिकायत थी। है तो नया आलू, जी जी, नया है, वही चीज है, नाम तो नए का है। जब 2 रुपए का वो भी बिकेगा तो स्थिति तो ज्यादा खराब। तो हम बीए गुल्ला कैसे बेचेंगे? गुल्ला कैसे बिकेगा? गुल्ला कौन लेगा? आज 1 रुपए का गुल्ला बेचा है, 1 रुपए का। हाँ, 1 रुपए का बेचा है। 1 रुपए का गुल्ला जो है किसान भाइयों बिक रहा है। तो पुराने आलू की तो भैया बिल्कुल जो है वो भी 100-150 कट्टा बिके हैं। और ज्यादा वो अच्छे वाले छांट के ले गया। बिल्कुल बिल्कुल। और इनको कहता खराब है, खराब पले हैं। आज भैया एक नई गाड़ी आई है अपने पास, देखिए किसान भाई खड़ी है, इसमें से एक बोरी नहीं बिकी है। अच्छा, देखिए किसान भाई आपके सामने जो है लगी है गाड़ी। और कल जो है भैया ने अगर बात करें तो 1000-1500 पैकेट के आसपास जो है 1200 तो एक ही लाट बेची थी, बाकी और फुटकर में बेच दिया था किसान भाइयों। लेकिन आज देखेंगे तो आज भी आलू आ गया। देखिए
यहाँ देखेंगे तो आलू लगा हुआ है काफी। 1800 बोरी बेची थी। हाँ हाँ 1800 बोरी, 150 बोरी हमने बेची है। हाँ तो बताओ अब कल से बड़ा परिवर्तन है, समझ लो। बिक्री का, बिक्री मतलब इतना ज्यादा टूटी क्यों है? बिक्री टूटी है केवल नए आलू के चक्कर में। नए आलू, अगर नए आलू में इतनी बड़ी टूटन ना होती तो पुराना आलू इज्जत से थोड़ा बहुत बिकता रहता। आज हालैंड आलू 5 रुपए का बिका है। बताओ 5 रुपए 4 रुपए का। वही मुन्ना भैया, मुझे लग रहा है कि अगर नया आलू 1500 रुपए प्रति कुंटल तक अगर बिक रहा होता तो ये आलू 1000 रुपए प्रति कुंटल बिक रहा होता। क्योंकि इतना अब क्या है कि भाई अब नया जब 6-7 रुपए 5 रुपए मिल रहा है तो कौन लेगा भाई चिप्सोना और इसको। तो नया की देखिए 90% बिक्री है, 10% पुराने की। हाँ, पुराना आलू एकदम चरस अफीम की तरह धीमे धीमे बिकता है। जी जी। लेकिन नए आलू में लोग भागते हैं, लेते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड है, लोग उसको खा रहे इस समय। मौसम भी ठंडा है तो नया आलू अगर भाव गिर जाता है तो पुराना आलू तो अपने आप कोमा पे पड़ा, उसकी बिक्री होती नहीं। तो वो मर जाता है बेचारा, उसको वो नहीं कोई लेता, सोचता है इसमें फायदा हो रहा। भाई जब उसको 8 की चीज 5 की 6 की मिल रही तो वो पहले उसको लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसका फटाक से बिक जाएगा, उसमें तुरंत पैसे खड़े कर लेगा। इसमें तो उसको समय लगेगा ना खड़ा करने में। बिल्कुल राइट बात है, वही चीज है। अब हालांकि हमारे पास कई किसान हैं, कई कौन लोग हमें नहीं पता है, लेकिन कमेंट कर रहे हैं कि भैया हम तो यार चिप्सोना आलू खा रहे हैं। मतलब नहीं अब ऐसा लेकिन मंडी में जब आते हैं। बात तो सही है आपकी। हाँ भाई देखिए जो नया आलू है 90% हाइब्रिड होता है। हाइब्रिड से ही पैदावार ज़्यादा होती है नए आलू की। और जो चिप्सोना करने वाले किसान है, हालैंड है या और भी वैरायटी हैं, तो वो तो पक्की की फसल करते हैं, कच्ची तो वो करते नहीं है। तो कच्ची में कोई खोता नहीं, क्योंकि उसमें इतनी पैदावार नहीं ना उसमें इतना लाभ है। तो हाइब्रिड है तो स्वाद में तो चिप्सोना अच्छा है। हाँ, ये बात तो सही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर खाएगा कोई तो उसके मजे एकदम अलग हैं। और ये जो आलू आप खा रहे हैं जैसे ये नया वाला, तो नया आलू तो ये मीठा नहीं होता है और थोड़ा इसका टेस्ट ठीक होता है। सब्जियों के साथ जब बनता है स्वाद के लिए आदमी लेगा फिलहाल में। और नए का रुतबा है फिलहाल में। लेकिन अगर बात करें भैया इस बार जो है किसानों को नुकसान तो मतलब आलू में हाई ही है। अब आप ये मानो ये कितनी चिंताजनक बात है कि अभी जो है 15 इस दिसंबर के मतलब 15 दिन भी नहीं गुजरे हैं। हम लोगों ने सोचा था कि भाई 15 दिसंबर तक जो है 1500 रुपये 2000 रुपये प्रति कुंटल तक अनुमान लगा रहे थे। लेकिन जब देख रहे हैं 1000 से नीचे रेट आ गया महीने की शुरुआत लेवल पे ही, तो फिर यहाँ पर चिंताजनक बात है पूरा। अगर आप देखिए 2025 की बात करो तो पूरे हिंदुस्तान में किसानों के लिए एक काला अध्याय लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी बड़ी मद्दी शुरुआती दौर को अगर आप छोड़ दो, जनवरी फरवरी मार्च में, अप्रैल के बाद जितनी बड़ी मद्दी आई है लगातार, और किसान लगातार जो दुख कष्ट झेलता रहा, जी जी, वो इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं देखी गई। बिल्कुल अभी तक थोड़ा बहुत अगर आप एक महीने को अगर छोड़ दो, अक्टूबर नवंबर का 10 नवंबर तक, थोड़ा बहुत इसी में वो थोड़ा उसके चेहरे में खुशी या रौनक आई। बाकी वो लगातार मतलब पिटता रहा, मरता रहा, परेशान होता रहा। जी जी जी। आज भी कोल्डों में उसका माल पड़ा है, बेचारा निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा कि माल निकाल के बेचे तो कहाँ बेचे, कैसे बेचे, बिकेगा कि नहीं। बिल्कुल ये हालात हैं। बताइए अपना आलू रखा, उसके बाद उसका कोल्ड भाला नहीं खड़ा हो रहा। कोल्ड भाला ही उसका खड़ा हो जाए तो ये तो सोचेगा चलो भाई कर्जे से मुक्त हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई सरकार कोई पहल करे कि वो कम से कम कोल्ड भाला तो किसानों का माफ़ करवा दे, या खुद उसकी सब्सिडी दे दे। भाई कोल्ड वाले तो नहीं माफ़ करेंगे, लेकिन वो तो सब्सिडी दे दे। अब कोल्ड वालों मजबूरी है, जब किसान नहीं बेचेगा तो ये जो आ रही भर भर के गाड़ी, ये किसान नहीं बेच रहा, कोल्डे वाले बेच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उनको अप्रोच है कि 50 रुपए कट्टे मिले, 20 रुपए मिले, या हमारा भाड़ा चला जाए, हमारा कोल्ड तो खाली हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसकी साफ सफाई तो करें। अब इस चक्कर में अब ये चक्कर चल रहा, किसान तो अब नहीं है। जी जी। क्योंकि किसान 100 रुपए कुंटल क्यों बेचेगा आके यहाँ पे भाई। बिल्कुल राइट बात है आपकी। 250 रुपए कुंटल का तो भाड़ा है, उसके बाद मोटर भाड़ा है। तो इससे तो किसान को क्या वो अपनी जेब से जमा करेगा जाके क्या। अब कोल्ड वाले खुद माल बेचे, कोल्डों से निकाल के किसानों के जो अच्छी वैरायटी हैं, जैसे चिप्सोना हुआ, हालैंड हुआ,
जिनमें भाला खड़ा हो सकता है, कुछ मिल सकता है, केवल वो वाला माल अपना ला रहा, बेच रहा है या वहीं पे बेच रहा। अगर बात करें भैया दोस्त, तो अगर लगाए आदमी कुछ किसी पे लगाए, लेकिन आदमी सब पिटा है। मतलब कोल्ड मालिक बेचारे वो भी घाटे में है ना, और किसान तो बेचारा पहले किसान बड़ा आलू वर्ग से जुड़ा हुआ हर इंसान। बता आपका भी भाड़ा नहीं, अब कोई कहता हो देखिए कम से कम 2000 बोरी में भाड़ा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल चला गया जो हमने दिया था ट्रक भाड़ा, 50 रुपए का हमारी पल्लेदारी लगा के पलती है, 25 रुपए की वापसी हो रही है जी जी, 20 रुपए कट्टे की, तो क्या 30 रुपए कट्टा जा रहा। बिल्कुल राइट। अब इतना बड़ा जाम था, पर वहाँ से माल आता चला गया, उसके बाद ये सब स्टॉक लगते चले गए बीजे के, नहीं बिका। एकदम से मद्दी आ गई, 10 दिन के अंदर एकदम माहौल चेंज हो गया जी जी। तो स्थिति तो काफ़ी डामाडोल है आशीष भाई। और इस पे तो भाई ना कोई अंकुश होता है, ना कोई मनन होता है, ना इस पे कोई आदमी एक मतलब दिशा तय करता है। जी जी, ये सब होता चला जाता है और आदमी बड़े बड़े कष्ट झेल के फिर शांति से बैठ जाता है, फिर नया साल आता है, फिर लग जाता है। लेकिन कोई चीज में अगर एक गहन चिंतन हो, गहन बात हो, गहन व्यवस्था हो, तो उसका कोई निष्कर्ष निकाले। बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि हमारा ऐसा हिंदुस्तान, हमने ऐसा एक अपना देश देखा है, यहाँ पर जो है सरकार इस तरीके से सो जाती है। मतलब सबसे ज्यादा भाई किसी अभी आज तक मान लो आज आलू फेंका जा रहा है, आज तक ऐसी कौन सी पूरे हिंदुस्तान में कंपनी है जिसका प्रोडक्ट फेंका जा रहा हो? कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। हर प्रोडक्ट को कुछ ना कुछ आमदनी बढ़ के रेट मिल रहा है भाई। इसी का जो समोसा आज भी बन रहा है, ये 15 रुपए का बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई 2 रुपए का नहीं बिक रहा है कि आलू मद्दा हो गया, अब 2 रुपए 3 रुपए समोसा बेचे हैं। बिल्कुल वही तो सारी चीजें तो सब महंगी है। चिप्स देखिए 5 रुपए का चिप्स लेते हैं तो उसमें 4 चिप्स आ रहे हैं, तो वही चीज है कंपनी का जो व्यापारी है वो भी कमा रहा। बिल्कुल राइट बात है, वो का व्यापारी भी कमा रहा है। केवल देखिए इससे जुड़े कोल्ड मालिक हुए, किसान हुए, आड़तिया हुए, ये सब इसकी चपेट में आए हैं। बिल्कुल। अब किसान तो बेचारा, मतलब अब बात ये किसान को भोला कहो ना समझ कहो, सब चला गया। बस वो अपना भी अगर कुछ भी माल बचा, अब उसके हाथ से सब गया। बिल्कुल। अब उसका संघर्ष चल रहा नहीं आलू उसमें संघर्ष बहुत बुरी तरीके दिमाग हटा दिया। बिल्कुल राइट बात है कि अब इसमें कुछ होगा या आएगा। उसने उसको ब्लैक में डाल दिया बट्टे में कि हमारी 500 बोरी, 200 बोरी, 100 बोरी, 50 बोरी जो रखी है वो चली गई। समझ लिया ये हमारी नहीं है। बिल्कुल। अब किसान के दिमाग में एक चीज आ गई है, जो बहुत अच्छे किसान हैं, जिनका कोल्ड वालों से अच्छा लिंक रहा या अच्छी व्यवस्था रही, वो तो कोल्ड में जाके भाड़ा भी चुका रहे हैं। ऐसा नहीं, भाड़ा भी चुका रहे हैं, उसका भाड़ा माल बेच रहे हैं, बिकवा रहे हैं। अगर उसमें जो नुकसान होता है उसका टोटा भी झेल रहे बेचारे, क्योंकि हमने रखा इसका भी दंड झेलो। तो चारों तरफ से उसकी मौत हो रही है, हर तरीके से मौत हो रही है। क्या करें, वही अच्छे किसान तो कर रहे हैं ये। बाकी भैया ये चलिए पोजीशन तो बस से बदतर है, वो तो ठीक है, लेकिन अपने यहाँ जो है नए किसान जो नया आलू लेके आना चाहते हैं वो आएंगे तो पेमेंट वगैरह का नगद पेमेंट रहेगा। देखिए हमारा रोचक आलू कंपनी है जी, और नए किसानों से मेरा निवेदन है कि आप मेरे पास लाइए। हमारा नंबर है 93 36 12 94 17 जी। आपकी बिक्री फटाफट होगी, जो मार्केट चलेगी आपका अच्छे से अच्छा बिकेगा और आपका पेमेंट तुरंत मिलेगा। कैश पेमेंट कैश या ऑनलाइन जैसे आप लेना चाहिए आपको मिलेगा। उसमें आपकी कोई समस्या नहीं, बस माल बिकने की समस्या। माल तुरंत बिकेगा, तुरंत आपका पेमेंट तुरंत। जी जी जी। और अच्छी बात यह है कि अपना जो है पूरा कानपुर मंडी की 2 साल से खासियत ये है कि भैया ना कोई कटौती ना कुछ, बारदाने तक जो है वजन होकर के अपना रेट पूरा वजन जाएगा। पूरा अगर 50 किलो का है 50 किलो का दाम मिलेगा, 60 है 60 मिलेगा। पहले 4 किलो कटौती थी, सब खत्म हो गया। वो अच्छी बात है, और इसी वजह से जो चलिए किसान भाइयों, अगर आप लोगों को नया आलू लाना है मंडी में आइए। देखिए आप लोग जानते हैं कि हमेशा जो है किसान हितैषी बने रहे हैं रोचक आलू कंपनी के होना। अब आरोप कोई किसान कुछ भी लगाए, लेकिन भैया ने जो चीज़ें बताई थी हालांकि वो हुई किसी कारणवश भी हुई हो, लेकिन किसान भाइयों से हम आज ज़्यादा बात ना करते हुए हम तो कहेंगे किसान भाइयों की जो नए आलू के किसान हैं उनके लिए संघर्ष भरी कहानी इस समय चल रही है। और जो किसान ऐसे हैं जो आलू मंडी में लाते हैं, कई अलग अलग आड़ती लोग हैं उनके पास जाते हैं, तो जो भैया के पास लाना चाहते हैं, बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो भैया का दुकान वगैरह ढूंढते रहते हैं, तो वो जो है भैया के संपर्क कर लें। हम आपको डिस्प्ले में नंबर दे देंगे और भैया ने कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में बताया है, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। बाकी आप लोग इसी डिस्प्ले में नीचे आपको नंबर दिया जा रहा है, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। भैया के पास आलू लाएं और अच्छी खासी बिक्री और नगद पेमेंट करा के ले जाएं। जय जवान जय किसान।